सामीन, खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। कैसे हैं आप सब लोग? खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं, और आज के इस अच्छी सुबह के लिए हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं कि खुदाम ने अपना एक कीमती वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम उसकी हजूरी में हाजिर होकर उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। और दोस्तों, मैं पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ, और यकीन से और ईमान के साथ आप लोगों की ज़िंदगी की सलामती और बरकत के लिए दुआ को हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तिश तेरी ताज़ीम करते हैं कि तमाम तर कुव्वत, फजल, रहम और बुजुर्गी के लायक तू ही है। खुदावन अपने लोगों को कसरत की बरकत दे और हमारी सुबह की रियाजत को कबूल कर, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ़ हो दोस्तों। और बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि जब हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं और अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं, तो यकीनन खुदा का रूह जुम्बिश करता और राज़ी रहता है। और आइए मिलके खुदाम के नाम को मुबारक कहें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हम सबों को आता भी है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे और क्वायर के साथ खुदाम की हम्द व सना करेंगे और खुदाम की तारीफ में खूबसूरत गीत गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत गीत के लिए। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़े इस्तेहकाक की बात होती है कि जब खुदाम हमें ये मौका फराहम करते हैं कि हम अपने दिन का आगाज़ खुदाम के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से करें। और आइए वक्त है कि हम अपने कदमों के लिए चिराग और अपनी राह की रोशनी की तरफ बढ़ें। और कहने का मकसद क्या है कि खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई शाहिद नज़ीर मौजूद हैं, और आज हम शाहिद के वसीले से खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मुकद्दस यसाया नबी का सीफ़ा, उसका 57वां बाब, उसकी 20वीं से 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन शरीर तो समुंदर की मानंद हैं, जो हमेशा मौजज़न और बेकरार है, जिसका पानी
कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा के जोर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, तो हम सबों के अज़हान को तैयार कर ताकि तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए वो हम सबों के लिए बरकत और फजल का बायस हो। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ हो। दोस्तों, मुकद्दस ईसाया नबी के सहीफे के 57वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत को आप लोगों ने सुना। और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौक़े आते हैं, हालात पैदा हो जाते हैं कि जब हमें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रही होती, अक्ल और दिल दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं निभा रहे होते। और कई दफ़ा ये ऐसी कैफियत जो पैदा होती है ये हमारे मसाइल की वजह से भी होती है, और बहुत दफ़ा ये इंसान के उन करदा और ना करदा, जाने और ना जाने गुनाह के सबब से भी होती है जो जाने और अनजाने में इंसान से सरजद हो जाता है। और क्योंकि खुदा का कलाम हमें बात बयान करता है कि गुनाह जो है वो इंसान को भगाता है, इंसान को पशेमानी की तरफ लेकर जाता है। और इसीलिए खुदा का कलाम खास तौर पर मुकद्दस ईसाया नबी के सहीफे की ये 2 आयात जो अभी आपने सुनी, इन 2 आयात में हम यही बात मुकद्दस ईसाया नबी की ज़बान मुबारका से भी सुनते हैं कि शरीर के लिए सलामती नहीं है। यानी जब कोई शख्स शरारत का बीज बोता है तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बेचैनी का शिकार जरूर रहता है। उसकी भी अपनी जिंदगी में आराम और अमन और चैन और सुकून नहीं रहता। और जिस वक्त हम खुदाम के पाक कलाम को देखें तो खुदावन हमें खुदाम का कलाम ये बात बयान करता है कि गुनाह जो है हकीकत में वो इंसान के अंदर शर्मिंदगी, बुज़दिली और पशेमानी को जन्म देता है। और शरीर का पीछा कोई ना भी करे तो भी वो भागता है। और अगर आप अमसाल की किताब उसके 28वें बाब की पहली आयत को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि शरीर का पीछा कोई ना भी कर रहा हो तो भी वो भागता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने अंदर बुज़दिली और पशेमानी और इसी तरह खौफ के जज्बात जो हैं वो पनप रहे होते हैं। आदम ही की मिसाल को देख लीजिए, आपके सामने है। पैदाइश की किताब पढ़कर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आदम ने खुदा की नाफरमानी की और गुनाह कर बैठा और खुदा अपनी रूटीन के मुताबिक ठंडे वक्त में आदम से मिलने को बागे अदन में आया और आदम को पुकारा कि आदम तू कहाँ है? तो खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि आदम ने अपने आप को छुपाया। और आदम का जवाब बहुत मानी खेज है। और जरा खुदा के कलाम को अगर आप पढ़कर देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आदम का जवाब क्या था कि खुदावन देख मैं डरा, मैंने अपने आप को छिपाया क्योंकि मैं नंगा था। और तब खुदा ने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा? दोस्तों, किसने उसको बताया था कि तू नंगा है? हकीकत में उसने जो गुनाह किया उस गुनाह ने आदम को बरहना कर दिया। उस गुनाह ने उसके अंदर वो डर और खौफ को पैदा कर दिया कि जब उसका मालिक खुदा उससे मिलने को बागे अदन में आया तो आदम अपने आप को छुपाता है। आदम ने अपने आप को छिपाया और खौफ उसके दिल में घर कर गया। और फिर से वही बात कि जो अभी हमने अमसाल की किताब के 28वें बाब को देखा है और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है कि शरीर का पीछा कोई ना भी करे तो भी वो भागता है। और इसी तरह अगर आप ज़बूर नंबर 1 को देखेंगे तो ज़बूर नंबर 1 की 4थी और 5वीं आयत को पढ़कर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि शरीर की कैफियत खुदा के कलाम के मुताबिक क्या है। और शरीर की हैसियत खुदा के कलाम के मुताबिक ये है कि खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि शरीर भूसे की मानंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। और इसी तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे ना खताकार सादकों की जमात में। क्यों भाई? क्योंकि उनके गुनाह ने उनकी जिंदगी से अमन, सलामती और चैन को रफा कर दिया है, दूर कर दिया है। और वो उनके अंदर जो खौफ
اور اسی طرح جو پشیمانی کا جذبہ ہے وہ ان کو راحت اور سکون لینے نہیں دیتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان کی شرارت، انسان کا گناہ اس کی راحت اور اس کا چین اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیتی ہے۔ اور آج جس وقت دوستو ہم خدا کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بہت دفعہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ شریر بہت تیزی سے پھلتے پھولتے ہیں، اور ان کو گرو کرتے ہوئے دیکھ کر اکثر خدا کے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں، اپنے ٹریک سے بھٹک جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی شریر شخص اتنی ترقی کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے اتنا پھل اور پھول رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خدا ان کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ ان کی عدالت طے ہے، اور مقررہ وقت پر خدا ان کی عدالت ضرور کرے گا۔ اور اگر ہم ہوشیہ نبی کے صحیفے کے 4 باب کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو خدا ان کا کلام واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ خدا خود یہ فرماتا ہے کہ میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل دوں گا۔ کتنی خوفناک بات ہے یہ، کیونکہ یاد رکھیں کہ شریر کا خدا کی بادشاہی میں کوئی حصہ بکھرا موجود نہیں ہے۔ شریر کی زندگی میں نہ تو زمین پر سلامتی ہے اور نہ آسمان پر ان کے لیے کوئی اچھی جگہ موجود ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے تو شرارت ہماری جسم میں اور ہماری سوچ میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم خدا کے روح سے بے بہرا زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم خدا کے جلال کو آج تک نہیں پہچان پائے، اگر مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو دوستو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ شرارت میں بسر ہو رہی ہے۔ چنانچہ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے اور اپنی زندگی پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کب؟ کہ اگر ابھی تک ہم نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا۔ اور خداوند آج ہمیں یہ توفیق دے کہ آج اور اسی وقت اور جہاں جہاں میری آواز کو سنا جائے گا، اور جو بہن بھائی میری آواز کو سنیں گے اور سن رہے ہیں، خداوند آپ سب لوگوں کو یہ فضل دے کہ آج ہی توبہ کر کے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کیجئے اور مسیح پر ایمان لاتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا کنٹرول دے دیں، تاکہ ہماری زندگی میں سے ہر طرح کی شرارت کا بیج اور اس سے پنپنے والا پودا جو آگے چل کر کڑواہٹ کا پھل پیدا کرے گا، خداوند ہماری زندگی سے ہر طرح کا شرارت کا بیج دور کریں۔ اور آج کے کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ تمام تر حمد و تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ خدا عظیم اپنی برکت اور اپنی شفقت سے ہم سبوں کو شاد کر، اور خداوند ہماری زندگی اپنے حضور مقبول ٹھہرا، اور تیری برکت اور تیرا فضل ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہے، یسوع کے فاتح نام میں آمین۔ اور اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ اور دوستو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ڈیووشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریسیو ہوتا رہے، اور ڈیووشن کو شیئر کیجیے گا۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اور خداوند اپنے خاص فضل اور رحم کے ہاتھ کے نیچے ہمیشہ آپ لوگوں کو قائم رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خداوند آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین۔